नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए बिहार की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार के 12 विभागों ने 3,44,000 योजनाएं की शुरू। देश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण लाखों लोग अपने घर लौट रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोग रोज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यहां पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को 20 ट्रेन से लगभग 20,000 लोग बिहार के अलग अलग जिले में पहुंचे। इस बीच नीतीश कुमार की सरकार प्रदेश में लौटे प्रवासी श्रमिकों को यहीं रोजगार देने की तैयारी में जुट गई है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मनरेगा, जल जीवन हरियाली, नल जल, सड़क निर्माण आदि कार्यों को शुरू कराया गया है। लॉकडाउन के दौरान अब तक 12 विभागों के 3,44,000 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके तहत 1,34,00,000 कार्य दिवस का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रमुखों को कहा है कि प्रवासी मजदूरों के स्किल सर्वे से प्राप्त प्रोफाइल के अनुसार रोजगार सृजन के लिए अग्रिम तैयारी कर लें, जिससे स्किल के अनुरूप उनके काम लिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाहर से आ रहे हमारे श्रमिकों का प्रदेश में कोई दिक्कत ना हो, उन्हें यहीं रोजगार मिले। इसके लिए अभी से ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। समस्तीपुर में मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या हुई 556। बिहार में शुक्रवार को 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। ये सभी मरीज समस्तीपुर के हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। अब बिहार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 556 हो गई है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में इलाज करा रहे 70 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत गुरुवार को हो गई। गुरुवार को ही उक्त मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई थी। इस मरीज को पहले से ही सांस लेने में तकलीफ थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना पॉजिटिव 218 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि उन्हें 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के 38 में से 32 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। वहीं राज्य में अब तक 29,841 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। विदेशों में फंसे बिहार के लोगों को देश लाने की तैयारी। 11 मई को आएगी पहली फ्लाइट। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने की तैयारी चल रही है। एयर इंडिया के विमान से 12 देशों में फंसे भारतीय नागरिक अपने वतन को लौटेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन है, जिसके कारण विमानों की आवाजाही बंद है। इस बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को अपने देश में लाने के लिए भारत सरकार ने तैयारी की है। गया एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार 14,000 से ज़्यादा नागरिक विदेशों में फंसे हैं। 11 मई को एयर इंडिया की पहली फ्लाइट गया एयरपोर्ट पर लेकर आएगी। गया एयरपोर्ट पर 8,000 नागरिकों को लाने की तैयारी है। उन नागरिकों की जांच की जाएगी जिनमें कोरोना संक्रमण का लक्षण पाया जाएगा। उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारत पहुंचने पर भी उनकी जांच की जाएगी। यहाँ 14 दिन क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। इसके लिए यात्रियों को भुगतान भी करना होगा। इसको लेकर प्रशासन और गया एयरपोर्ट अथॉरिटी तैयारी में जुट गई है। विदेशों से आए नागरिकों को बोध गया के विभिन्न होटलों में रखने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार नागरिकों को 1 सप्ताह में लाया जाएगा। जनधन खाता धारक महिलाओं को मिलने लगी दूसरी किस्त। कोरोना वायरस महामारी से हुए संकट को लेकर केंद्र सरकार ने जनधन खाता धारक महिलाओं को केंद्र सरकार की ओर से 3 महीने तक प्रति माह 500 रुपये देने की घोषणा की गई है। 4 मई को जनधन खाता धारकों की दूसरी किस्त भी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। ऐसे में शुक्रवार को शहर की कई बैंकों में पैसा लेने के लिए महिलाएं पहुंची, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी। राहत की बात ये रही कि सभी खाता धारक महिलाओं के खाते में 500 रुपये आ गए हैं। जिन महिलाओं को शुक्रवार को 500 रुपये मिले, उन्होंने राहत की सांस ली। साथ ही कहा कि 500 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन संकट के समय में थोड़ी राहत तो मिलेगी। बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने बताया कि बिहार में 4,64,00,000 प्रधानमंत्री जनधन खाते विभिन्न बैंकों में खुले हैं। 4,64,00,000 खाते में 59% ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के हैं, जिनमें 53% महिलाओं के खाते हैं। मेडिकल साइंस देसी नुस्खों से ऐसे कर रही है संक्रमितों का इलाज। कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने में देसी नुस्खे का इस्तेमाल मेडिकल साइंस भी कर रही है। बक्सर में शुक्रवार को 2 दर्जन से ज़्यादा संक्रमित निगेटिव होकर सदर अस्पताल से बाहर आए, तो इनसे बातचीत में पता चला कि कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दी जा रही डाइट में देसी नुस्खे ज़्यादा कारगर हैं।
कोरोना का इलाज करने वाले चिकित्सक कहते हैं कि आम आदमी भी इस डाइट को फॉलो कर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई दवा इजाद नहीं हुई है, ऐसे में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर इस बीमारी से निजात दिलाई जा सकती है। बाकी सर्दी जुकाम और बुखार है तो हल्की दवा दी जाती है। अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव को जो खाना दिया जा रहा है उनमें खास तौर पर विटामिन सी और ई पर जोर है। सुबह 6:30 बजे गर्म पानी में नींबू निचोड़कर दिया जा रहा है। उसके बाद आधा चम्मच पीसे जीरे के साथ गर्म पानी दिया जा रहा है। तो विटामिन ई के लिए अंजीर या खजूर और बादाम। 40 मिनट का व्यायाम कराया जा रहा है। तो ग्रीन टी में पुदीना, अदरक, इलायची, लवंग, दालचीनी, गुड़ और नींबू की बूंदें भी दी जा रही है। तो ये थी बिहार की 5 बड़ी न्यूज़। मिलते हैं कुछ ऐसे ही न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।